Hello guys, welcome back to my channel विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। साइकोलॉजी का हम आज थर्ड पार्ट करेंगे। और अब हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मेडिकल वालों का टेट 1 तारीख को है, आई थिंक 1 जून को है। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हमारे क्वेश्चन 10 हो रहे थे, पर हम हर 10 क्वेश्चन में भी हम 4 के 4 ऑप्शन को पूरे थ्रोली देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन तो हम ठीक ठाक ही कर रहे हैं, पर नंबरिंग के बेस पे देखा जाए तो हम 21 क्वेश्चन को ही पहुँचे हैं। 200 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी और इन्हीं 200 क्वेश्चन में से ही हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि पेपर में आएंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 30 आउट ऑफ 30 लेने का ये सबसे शॉर्ट तरीका है कि 200 क्वेश्चन कीजिए। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं उन्हीं में से आपको पेपर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियोस को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियो लाने की। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है। हु यूज़ द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने यूज़ की थी? बीनेट ने। किसने यूज़ की थी? बीनेट ने, अल्फ्रेड बीनेट ने की थी। और स्पीयरमैन ने क्या दिया है हमारे पास? स्पीयरमैन ने हमारे पास क्या दिया है? 2 फैक्टर थ्योरी दी है हमारे पास स्पीयरमैन ने। और वेस्टलर ने हमारे पास 3 टेस्ट दिए हैं। एक है WAIS, एक हो गया हमारे पास WISC, और एक हो गया WPPSI। ठीक है। तो WAIS की फुल फॉर्म है वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और WISC की फुल फॉर्म है वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। WPPSI वेस्टलर प्री प्राइमरी स्कूल। तो ये हमारे पास है इंटेलिजेंस के ऊपर वर्बल वर्बल के बारे में पूछ लिया। इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि वर्बल में दिए हैं हमारे पास, वो किसने दिए हैं? तो वो वेस्टलर ने दिए हैं। और कितने दिए हैं हमारे पास? 3 दिए हैं, WAIS, WISC और WPPSI दिए। और स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। तो रिवीजन भी साथ साथ में हो रहा है हमें हमारा, और हम न्यू क्वेश्चन भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि हमें एक क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन आराम से निपटा देते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व। हाँ ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये तो ठीक बोला इन्होंने। द टीचर ट्रांसमिट द लैंग्वेज नॉलेज, ये हमारे पास गलत है। द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिव, हाँ उनको क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए बोलने की। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज वहाँ पे गेन होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द टीचर ट्रांसमिट्स द नॉलेज। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन? अटेंशन के बारे में कौन सी, ध्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अटेंशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। हम अटेंशन किससे देनी है किससे नहीं देनी है वो तो सिलेक्टिव ही होगी, ये भी ठीक है हमारे पास। यहाँ पे नॉट पूछा है जो कि ठीक नहीं है। कॉन्शियस माइंड रिमेन्स प्रोसेस, हाँ प्रोसेस चली रहती है कॉन्शियस माइंड में हमारे पास। एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्पज इन नेसेसरी फॉर अटेंशन, हाँ हमारा पर्पस कुछ तो कुछ, अगर हमने फिजिक्स की तरफ हमारी अटेंशन जा रही है तो इसका मतलब है कि हम फिजिक्स में थ्योरी वाला पार्ट हमें डेरिवेशन वगैरह अच्छी लगती है, मैथ हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे वहाँ पे अटेंशन हो रही है, तो वो भी ठीक बोला इन्होंने। अटेंशन स्टेबल, हाँ स्टेबल नहीं होती है अटेंशन, अनस्टेबल होती है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन हमारे पास है। लर्निंग हिंदी में हेल्प ए लर्नर पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हिंदी अगर पंजाबी सीखने में हेल्प कर रही है तो वो कौन सी होगी? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कौन सी होती है? नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है कि मान लो हमने इंग्लिश ही बोलते हैं हम शुरू से, और इंग्लिश से हिंदी के ऊपर जाना है, तो इंग्लिश क्या कर रही है? रुकावट डाल रही है हिंदी को सीखने में, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल ही अलग है एज़ कम्पेयर टू हिंदी के, तो वो रुकावट डाल रही है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गई। और या तो फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम कि इंडिया वगैरह में गाड़ी को हम राइट हैंड साइड से ड्राइव करते हैं, और जो अमेरिका USA वगैरह है वहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड से ड्राइव करते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो वो होगी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी जो हमने पहले सीखा हुआ है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारे पास जो सेकंड चीज़ हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं उसमें।
मतलब कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें, एक चीज़ अलग है बिल्कुल, दूसरी चीज़ बिल्कुल ही अलग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैसे होते हैं ह्यूमन का, कैन बी इजली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम ह्यूमन बिहेवियर को आराम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी ह्यूमन का कुछ ह्यूमंस का नेचर कुछ अलग सा होता है, कुछ का अलग सा होता है। जिस एनवायरनमेंट में वो पल रहे हैं, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है सभी चीज़ें। हेरिडिटी, पेरेंट्स से उन्हें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, मतलब हेरिडिटी के रूप में कुछ के पेरेंट्स क्या होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो गुस्से वाला ट्रेड आ जाता है बच्चों में भी। तो वही है यहाँ पे, तो ये हैज़ मल्टीपल कॉज होते हैं, इसके मल्टीपल कॉज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड, आई कलर। आई कलर क्या है हमारे पास, हेरिडिटी से मिला है हमें। और ब्लड टाइप भी हेरिडिटी से डिपेंड करता है मम्मी और फादर, पेरेंट्स के ऊपर। और हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पेरेंट्स के ऊपर। 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ। स्किनर के लिए डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है, तो डेवलपमेंट मैचुरेशन का रिजल्ट है हमारे पास। किसका रिजल्ट है, परिपक्वता, मैचुरेशन। ठीक है। और स्किनर ने हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी दी है, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया है आपको। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है हमारे पास ये, और ये रेट के ऊपर बेस्ड है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये ठीक ही बोल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्लूड ऑल द फैक्टर डेट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम। ना ना ना, ये हमारे पास नहीं हो सकता है, डिफरेंट ही कर देना अदर से। नॉलेज ऑफ ए ग्रेट मैनी फैक्ट्स, ये भी ठीक नहीं है हमारे पास। तो डिफाइन कैसे होता है, एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, इससे भी डिफाइन नहीं होती। इंटेलिजेंस किससे होती है, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, से हम कुछ लर्न करें। और हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब कि हम सपोज कर पा रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने अमेरिका का नाम दिया और मैंने बोला कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आप अपने मन में थिंक कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो वो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। बाकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड और तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है मेजर। सो यही क्वेश्चन है हमारे पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, ए की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्री प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, की प्रिंसिपल है। शैक्षिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है हमारे पास, वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, ये तो गलत है हमारे पास, एक ही साइज नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी किसके ऊपर क्या ज्ञान देता है हमें, ये ज्ञान देता है साइकोलॉजी से क्या पता लगता है हमें कि भी बच्चा क्या थिंक, इस बच्चे का बिहेवियर ऐसा है तो ये कैसे लर्न करेगा, इस बच्चे का बिहेवियर ऐसा है तो इसमें ये ऐसे लर्न करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से पता लगता है। तो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन इसका आंसर हो जाएगा की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। सोच, भावनाओं, कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये किसने दी थी हमारे पास, जीन पियाजे ने दी थी हमारे। तो जीन पियाजे ने हमें क्या क्या बताया था, इन्होंने पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या दी है हमारे पास, थ्योरी दी है। और फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी हम किसको बोलते हैं, जीन पियाजे को ही बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हमें बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारे पास। साथ साथ में आप नोट भी बनाते रहना। बाकी हमें क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, पर मैं पूरी ही डिटेल में बता देता हूँ। और इन्होंने क्या बोला था कि चाइल्ड क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। जीन पियाजे ने ही बोला था कि जो चाइल्ड है वो क्या है हमारे पास, लिटिल साइंटिस्ट है। ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और जीन पियाजे ने हमें और क्या बताया था
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है चाइल्ड का विच डेवलप अटेन्स मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड एज, किस में हो जाता है डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस एज में होती है? 14 to 15 एज तक अराउंड यहाँ पे हो जाता है हमारे पास। और जो हमारे पास 4 मेन एलिमेंट इन्होंने दिए थे, जीन पियाजे ने 4 मेन एलिमेंट दिए थे हमारे पास, 4 मेन एलिमेंट। तो वो कौन कौन से थे हमारे पास? तो वो थे हमारे पास मैचुरेशन, परिपक्वता, मैचुरेशन नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आता है एक्सपीरियंस। एक तो परिपक्वता आनी चाहिए टाइम के साथ, और एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। परिपक्वता कैसे आएगी? एक्सपीरियंस से आएगी। और नंबर 3 सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा। और इक्विलिब्रियम, तो ये बताया था हमें किसने? जीन पियाजे ने। और इक्विलिब्रियम में कौन कौन से थे ये मैंने पहले भी पढ़ाया, एसिमिलेशन और अकमंडेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये पहले ही पढ़ बैठे हम। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है पीछे वाला, तो वो प्लीज़ पीछे वाला लेक्चर स्टार्ट करें, शुरू से क्वेश्चन एंड तक देखें, तो ही तुम्हारे नंबर 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। ऐसे मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि वो आपके नंबर 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। बाकी इनकी स्टेजेस थी, तो इनकी कौन कौन सी स्टेजेस थी हमारे पास? तो इन्होंने हमारे पास दी थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज वालों के लिए दी थी। सेकंड एक दी थी सेंसरी मोटर, तो लिख लेना आप इसको 0 to 2 तक। और एक दी थी प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल ये दी थी 2 to 7 तक। और एक दी थी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये दी थी हमारे पास 7 to 11। और एक दी थी फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन दी थी 11 to 15 ईयर्स तक। अब जो सेंसरी मोटर है उसमें क्या बच्चा क्या अटेंड करता है? वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट परमियंस होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है बच्चे का। ऑब्जेक्ट परमियंस इसमें आता है हमारे पास, सेंसरी मोटर में आता है। और ये इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलता है किसी अपनी वस्तु के लिए रोना, मतलब कि जैसे वस्तु को हमने उसको दिया और वहाँ से उसके पास से उसे ले लिया, तो वो रोएगा कि मेरी वस्तु कहाँ गई, वो आ गया इसमें। बाकी इसमें क्या होता है, नकल करना, बच्चा देखेगा कि वे बोतल को बोतल उसके पास थी और उसको कहीं और रख दिया, तो वो वहाँ से उस बोतल को लाएगा और अपने पास से फिर से रख लेगा। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होगा, वही आ गया इसमें भी। और सेंसेस आर टीचर, सेंसेस से ही वो सीखेगा जो भी है। फिजिकल एक्शन करेगा, खुद की फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो। सेकंड आ गया हमारे पास प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशन में क्या होगा? लैक्स ऑफ लॉजिक होंगे, किसी भी चीज़ का लॉजिक वो समझ नहीं पाएगा। और लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगा, बर्फ़ पानी और पानी से बर्फ़ बन सकता है ये उसे पता नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बर्फ़ से क्या बनता है? पानी बनता है, पानी से बर्फ़ भी बन जाता है। अगर हम उसे बोलेंगे कि बर्फ़ से ही ये बन रहा है पानी, और पानी से ही बर्फ़ बन रहा है फिर से, तो वो समझ नहीं पाएगा। एनिमिज्म, यहाँ से मेन क्वेश्चन आता है प्री ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर से आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट परमियंस वाला कि कौन सी स्टेज में होता है। और प्री ऑपरेशन से आता है हमारे पास एनिमेशन, एनिमिज्म, निर्जीव से संजीव मानना, निर्जीव को ही संजीव मान लेना। तो ये एनिमिज्म किसमें आता है? प्री ऑपरेशनल में आता है। ईगोसेंट्रिज्म भी इसमें ही आता है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है। ईगोसेंट्रिज्म भी इसमें ही आता है। बाकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बारे में मैंने बता दिया है, इसमें CCS याद रखना है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में C से क्लासिफिकेशन, C से नेक्स्ट, C से कंजर्वेशन और S से सीरिएशन। क्लासिफिकेशन में आ गया कि वो ट्राइंगल और सर्कल है तो उसके इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। कंजर्वेशन में आ गया शेप और साइज़ के बारे में उसे पता लग सके। और सीरिएशन में आ गया कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो चीज़ों को रख सकें। ये हो गया हमारे पास। और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या क्या आता है? फॉर्मल ऑपरेशन में हाइपोथेटिकल डिडक्टिंग रीजनिंग, ये याद रखना है, यही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है हमारे पास। इसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया पियाजे के बारे में कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या दिया क्या नहीं दिया। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ये एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमियंस, हाइपोथेटिकल रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है। कॉन्क्रीट में CCS हो गया, कंजर्वेशन,
सीरिएशन, वो वाले क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन हमारे पास है, अप्लाइड एक्सपेक्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। तो किसके लिए मेजरिंग करने के लिए? तो ओपिनियन, सामाजिक मनोविज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं को मापने के लिए सभी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो ओपिनियन आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी एडवाइसेस स्कूल बोर्ड, किसके लिए? न्यू करिकुलम के लिए ये क्या कर रहे हैं हमारे पास? एजुकेशन साइकोलॉजी एडवाइस कर रही है कि न्यू करिकुलम होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट है इन द स्कूल चाइल्ड फेस, क्या करता है? फेस न्यू सोसाइटी को फेस करता है, नए नए चिल्ड्रन को फेस करता है, स्ट्रगल को फेस थोड़ा नहीं करता है वहाँ पे जाके, ग्रुप को फेस नहीं करेगा, रेजिस्टेंस को फेस नहीं करेगा, किसको करेगा? न्यू सोसाइटी, नए नए बच्चों को, नए नए एनवायरनमेंट को फेस करेगा वो वहाँ पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाई, तो ये किसने दी थी? वाइगॉस्की ने दी थी हमारे। तो जो वाइगॉस्की थे वो क्या बोलते थे? वाइगॉस्की बिलीव करते थे लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉस्की क्या बोलते थे कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी वो कहाँ से होगी हमारे पास? सोशल इंटरेक्शन से होगी। जैसे जैसे हम मिलते जुलते रहेंगे वैसे ही हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। और उन्होंने क्या बोला था हमारे पास? 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है हमारे पास, वो तो सोशल स्पीच होगी, प्राइवेट स्पीच होगी, साइलेंट स्पीच होगी। प्राइवेट होगी खुद से बात करना, सोशल स्पीच होगी एक्सटर्नल कन्वर्सेशन जो हम करते हैं, साइलेंट स्पीच होगी। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, मतलब कि अपने आप से ही, इनर ही बात करना, वो हो गया हमारे पास साइलेंट स्पीच। प्राइवेट खुद से बात करना, और साइलेंट स्पीच हो गया कि अपने आप अंदर ही अंदर बात करना। और ये इन्होंने क्या बताया था? सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी थी इसमें? तो इसमें थी हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने कि सबसे पहले तो बच्चा खुद से सीखता है, आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ, कोई भी काम करेगा वो तो खुद करेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे अगर बच्चे ने बाइक चलाना सीखनी है तो वो क्या करेगा? किसी दूसरे की मदद लेगा तो ही वो सीख पाएगा उसको। तो वो क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? यही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास? कि किसी और से मदद लेना और उस कार्य को करना। और नेक्स्ट है हमारे पास मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के नाम से ये फेमस है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल से। ओके, थैंक यू। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड